तो आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो रखा हुआ है डिसीज के ऊपर। ठीक है। तो मैंने जो अपना जो कोर्स कंटेंट जब आप लोगों को डिलीवर किया था तो उसमें लिखा हुआ था मैंने कि शॉर्ट ब्रीफिंग अबाउट डिसीज। क्योंकि ये जो डिसीज डिसीज से रिलेटेड जो टॉपिक है ये अपने आप में एक पूरा अपना जो है क्या कहते हैं कोर्स है। तो इसमें हम आपको शॉर्ट ब्रीफिंग देंगे कि डिसीज का क्या है। तो इसमें देखिए क्या है कि डिसीज में आपका जो डिसीज को क्रिएट करते हैं या कोई चीज बॉडी में जो है क्रिएट करते हैं या डैमेज करते हैं या किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी आती है तो उसके लिए तीन ही प्लेनेट आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। शनि, राहु और केतु। ठीक है। तो ये जब जो है क्या कहते हैं रिलेशन बनाते हैं तो आपको फिर जो है दिक्कत या परेशानी होती है। ठीक है। तो इसको बहुत से लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में जो है इसको बहुत से लोग शॉर्ट में राकेश कहते हैं। सैटर्न राहु केतु को। तो इसमें जो है मोटा मोटा हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए सन को लेते हैं। तो सन जो है हमारा राइट आइज को जो है डिफाइन करता है। तो हम लोग लेते हैं सन को लेते हैं। सन हमारा जो है राइट आइज को डिफाइन करता है और मून हमारा जो है क्या कहते हैं लेफ्ट आइज को डिफाइन करता है। ठीक है। तो जब भी हमारा सन या मून सैटर्न, राहु और केतु के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो आई रिलेटेड इशू होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सैटर्न का रिलेशन बन गया जाके सन के साथ तो ये हमारी हो गई राइट आई। ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारी ये राइट आई जो है ये वीक हो जाए वीक जल्दी हो जाएगी। ठीक है। सैटर्न मून है अगर तो हमारी लेफ्ट आई। ठीक है। अगर कहीं हमारा सैटर्न, वीनस और मून या सन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। सॉरी, सैटर्न कह रहे हैं वीनस। एक मिनट, केतु। तो ये हो गया हमारा जो है एक में होल्ड करिएगा। जाओ अंदर जाओ। तो ये इससे क्या होता है हमारा जैसे कि आपके चार्ट में सैटर्न और मून या सैटर्न सन है क्या? म्यूट है आप। नहीं, सैटर्न सन नहीं है सर। कोई बात नहीं, किसी के भी चार्ट में आप देखिएगा अगर सैटर्न सन या सैटर्न मून है तो उसकी आई साइड जो है वीक मिलेगी। सन से राइट आई हो गई, मून से जो है क्या कहते हैं लेफ्ट आई हो गया। अब लेफ्ट है। वीक मिलेगी तो बचपन से ही नहीं हो जाएगा। ये है कि अपने फ्रेंड सर्किल में अपनी एज ग्रुप के अनुसार उसकी पहले वीक हो जाएंगी। ठीक है। अब जैसे सपोज करो आप, अब जैसे मान लीजिए जो है सन या वीनस को, सन ये आइज हो गई, सन या मून को हमारा राहु और केतु देख लें। ठीक है। तो फिर ये क्या देंगे कि आंखों में एक बड़ी शिकायत या कमी दे देंगे। ठीक है। लेफ्ट या राइट आप अपने हिसाब से निकाल लेना। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कहीं केतु इन्वॉल्व हो जाता है तो ये जो है भैंगापन दे देगा। ठीक है। और अब मान लीजिए वीनस हो गया प्लस केतु हो गया तो ये मान लीजिए पुतली जो होती है, आंख की जो पुतली होती है तो उसमें जो है क्या कहते हैं डिफेक्ट आ जाएगा, आने की संभावना है। और कहीं सन हो गया तो राइट आई और मून हो गया तो लेफ्ट आई। ठीक है। तो वीनस केतु अगर आ रहे हैं तो ये आई सन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जैसे वीनस है, वीनस केतु हो गया तो सन अगर इन्वॉल्व हो गया तो आपका आंखों के बीच जो रेटिना, इसको रेटिना कह लीजिए आप। ठीक है। पुतली क्या रेटिना में प्रॉब्लम समझ में आती है।
ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे मान लो, अब केतु वेतु से क्या होगा, पुतली टेढ़ी हो जाती, किसी का भैंगापन हो गया, तो जो कैटारेक्ट होता है, राहु या केतु इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आइस का जो कैटारेक्ट है वो गड़बड़ होता है। अब जैसे मान लीजिए वीनस और प्लस मून है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बड़ी और सुंदर आंखें देता है। अब आपको समझ में आ गया, जो दो तीन बार जो है बात हुई है, सुंदर आंखें होंगी, बड़ी आंखें होंगी, तो वीनस प्लस मून है। ठीक है। अब इसी में जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब ये जैसे मान लीजिए कि ये सपोज करो, यहाँ पे हम लोग मून रख देते हैं और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं राहु वीनस सन। ठीक है, तो एक चार्ट है, सैटर्न हो गया, ये मरकरी हो गया, ये हमारा जुपिटर हो गया, और ये हमारा केतु हो गया। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, ये सन है, सन राहु से डिफेक्ट खा रहा है। ठीक है। और यही राहु मून को भी डिफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वीनस इन्वॉल्व है। तो ऐसा इस केस में क्या हुआ था, इनके जो है क्या कहते हैं रेटिना में क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आइस का हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है उसका देख सकते हैं। मान लीजिए सैटर्न अगर खाली इन्वॉल्व हो रहा है, सॉरी ऐसे टाइम लग रहा है इसको। अब जैसे मान लीजिए ये सैटर्न मून हो जाता है, यहाँ पे लग्न या हाउसेस से मतलब नहीं है, सैटर्न मून हो गया तो आई साइड वीक। ठीक है। अगर मान लीजिए मून यहाँ पे है और सैटर्न यहाँ पर है, तो सैटर्न के सेकंड में जो है मून आ रहा है, अप्रोच करेगा, तो भी आई साइड वीक होने की संभावना है। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा जो है 1, 5, 9, 7, 12, ठीक है, इनको 1, 5, 9, 7 को ज्यादा कंसीडर करिए, और एक साथ का तो ये ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अ, बीमारी की बात है। टू ठीक है। टू नहीं रखेंगे सर ना? 1, 5, 9, 7। सेकंड, हाँ हाँ, 2 मत रखिए। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्योंकि बीमारी से संबंधित है, तो ये जल्दी जल्दी बीमारी देखिए होती तो है नहीं। तो ये सेकंड जो है वो कोश है, 12 ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो सेम साइन और जो है ट्राइन, ठीक है, और 7। अब जैसे मान लीजिए आपका जो है क्या कहते हैं वो आ जाता है, अ, जैसे ईयर की प्रॉब्लम है, जैसे अब दांत का ही ले लो आप। दांत को जो है क्या कहते हैं कौन देखता है, मार्स देखता है। दांत का कारक होता है मार्स। ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी का राहु मार्स है, ठीक है, तो इसके मतलब क्या है कि उसके जो दांत हैं वो जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है। हो सकता है कि जल्दी एज में दांत डांड डांड उखड़ जाए, तो उसके कंप्लीट 32 टीथ नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर जो है क्या कहते हैं मार्स का कनेक्शन वीनस या जुपिटर से हो जाता है, तो इसके दांत जो है सुंदर और लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग, सुंदर और लंबे समय तक रहेंगे। अगर मार्स का कनेक्शन केतु के साथ हो जाता है, तो इसके मतलब ये है कि दांते अनइवन टीथ होंगे, है ना, अनइवन टीथ, टेढ़े जिसे होते हैं, और दांतों के बीच में गैप हो सकता है। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं रूट कैनाल हो सकती है दांतों में। ठीक। तो ये हम लोग दांत का देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है, हालांकि ये चैप्टर इसमें था नहीं, लेकिन उसमें हमने जो है मेंशन कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा
अब जैसे हम लोग मरकरी को लेते हैं, तो मरकरी जो है क्या कहते हैं, हमारा जो है क्या कहते हैं उसको, कान को जो है क्या कहते हैं ईयर डिसीज के लिए, ईयर डिसीज में अगर हमारा जो है मरकरी का रिलेशन, अगर हमारा सैटर्न, राहु और केतु से बनता है, तो हमको जो है, इसमें देखिए क्या है, मरकरी सैटर्न बनता है, ठीक है, तो कम सुनाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है अ, दो तीन बार में कोई बात कर ये मतलब थोड़ा सा तेज बोले आदमी तब सुनाई देगा। अगर यही मरकरी और प्लस राहु हो जाएगा, तो जो है क्या कहते हैं आपका दो तीन बार बोलने में तब वो व्यक्ति सुनाई देगा तेज आवाज में, लाउडली स्पीकिंग। अगर ये मरकरी केतु हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जो है क्या कहते हैं कान से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू बनेगा, हो सकता है कि ऑपरेशन तक भी हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो इसको जैसे कि ये हो गया, अब ऐसे ही जो है ये हो गया, उसके बाद आप आ जाइए क्या कहते हैं नाक के लिए। अगर यहीं कहीं पे जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है, प्लस जुपिटर, तो फिर ये है कि इलाज से सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रोल अपना दिखाएंगे जरूर। तो मंगल से दांत की हो गई, सन एंड मून से जो है क्या कहते हैं आंख की हो गई, मरकरी से जो है कान की हो गई, और नाक, नाक के लिए क्या है जुपिटर, ठीक है, नोज, नोज के लिए जुपिटर जिम्मेदार होता है। अगर ये जुपिटर के ऊपर जो है मान लो जैसे राहु और सैटर्न से ज्यादा जो है ज्यादा इफेक्टिव राहु केतु होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सैटर्न का रिलेशन अगर जो है क्या कहते हैं उससे बन रहा हो, क्या नाम है, राहु से बन रहा हो, ठीक है, जैसे जुपिटर प्लस राहु, तो उसकी जो नाक होगी थोड़ी सी जो है लंबी ऊंची नाक होगी, ठीक है। अगर यही जो है क्या कहते हैं जुपिटर का संबंध केतु से बन गया, तो जो है क्या कहते हैं नाक से रिलेटेड इशू बन सकता है, और उसकी नाक जो है छोटी या अगली, अगली नोज हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आपका जो है जो मरकरी है ये गले को भी जो है डिफाइन करता है, थ्रोट। तो मरकरी केतु है अगर, तो ये जो है थ्रोट इन्फेक्शन दे सकता है। अगर सुनने की प्रॉब्लम अगर कम हो रही है, तो ये थ्रोट इन्फेक्शन दे सकता है। तो आपके चार्ट में बताओ भाई, अभी तक तो जुपिटर का बताया और मरकरी का बताया, सन मून का बताया, तो ये बताइए कि इन चार प्लेनेट में कौन सा प्लेनेट ट्राइन से साथ में आपका जो है क्या कहते हैं आ रहा है, वही देख रहा हूँ सर। देखिए। से नीलम का देख लेता हूँ सर एक बार। हाँ मैं उनका मैं भी वो खुला ही हुआ मेरे पास। तो अब हाँ। देखिए इनका जो है क्या कहते हैं कोई रिलेशन तो जो है क्या कहते हैं जो बन नहीं पा रहा है वहां पे, मतलब राहु, राहु का सैटर्न का बन रहा है देखिए, ठीक है। तो जैसे सैटर्न मार्स है, सैटर्न सन है, सैटर्न वीनस है और सैटर्न मरकरी है, ये चार का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। सैटर्न। केतु हाँ सर, केतु सैटर्न मून जुपिटर का के, बन रहा है। सुनिए सैटर्न, सैटर्न जुपिटर का बन रहा है, ठीक है।
तो अब ये जी सर। क्योंकि जुपिटर है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे, लेकिन मून केतु का साफ साफ बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिखता हम्म। है कि जैसे इनकी लेफ्ट आईज में प्रॉब्लम की संभावना बन सकती है। हो सकता है जब ये वीक हो तो उनको बाई आंख जो है, लेफ्ट आईज जो है, वो पहले वीक हुई हो, या उसका पावर ज्यादा हो, राइट आई का कम हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सैटर्न से आपका जो है क्या कहते हैं, मरकरी भी है, मार्स है, वीनस है, सन है। तो ऐसा लगता है कि जो है क्या कहते हैं, थोड़ा एज से पहले जो है थोड़ा ऊंचा सुनने, कम सुनाई दे, मान लो कि ज्यादा तेज सर आवाज लगानी पड़े। अभी जैसे बुध का जो ट्रांजिशन आया ना कि केतु का बुध के ऊपर से आया 7वें घर में। 7वें घर में तो कर्क राशि पड़ी है। सॉरी, 10वें घर में जब बुध केतु आए ना सर, 20 साल भर से। अभी अठारह साल महीने मतलब अठारह अक्टूबर महीने से पहले। 18 महीने से है ना सर। जी तो जी। इनके कान में बहुत प्रॉब्लम रही सर, है ना सर। तो वो तो अभी ऊपर ने मरकरी का कान में ना, मरकरी कान है। ठीक हाँ है। तो कान का ऑपरेशन कराना था। तो अपन ने हाँ, इसे चल रहा है कि अभी, अब नवंबर के बाद कराएंगे, अब तो 8-9 महीने बाद होगा। अब तो तो हाँ ये हाँ। 18 महीने से कान में ही प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये बुध केतु के कॉम्बिनेशन से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्योंकि सैटर्न, देखिए सैटर्न अपना रिलेशन बनाया था और केतु का जी ट्रांजिट हुआ, तो उसने कान से रिलेटेड दे। और हो सकता है कि ये गले से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रही हो। ठीक है। जी। तो या तो कान से रिलेटेड हो जाएगी या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। जी सर, कान में ज्यादा रही प्रॉब्लम। कान में तो वो दो में से जो जिसको भी वो पकड़ ले, वो भी आगे की बात है, नक्षत्र लेवल पे कौन सा पार्ट कैसे रेस्ट राशि में है, कौन से प्लेनेट उसको ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, तो ये उससे हो सकता है। ठीक है। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है थ्रोट की। अगर मरकरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें जो है क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन, गले का, और एक्स्ट्रा ग्रोथ भी हो सकती है। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ में क्या है कि अंदर हो सकता है कि कुछ कोई ऐसी, अब डॉक्टरी मेडिकल वाला ट्रीटमेंट है, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, तो थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा मान लीजिए इसको। ठीक है। अब उसी प्रकार से दांत का मैंने कराई दिया आपको। अब जैसे अब इसको क्या, नाक वाला हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद एक और आप ले लो, स्किन डिसीज। स्किन डिसीज में क्या होता है कि स्किन डिसीज के लिए मून ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अगर मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है और उसमें वो जो है राहु केतु अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो स्किन डिसीज की समस्या दिखती है। अब जैसे मरकरी है आपका, ठीक है, हालांकि कॉम्बिनेशन इसमें ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है। केतु मून का बताइए आप, आंख से आंख वाला बताएं आप इनमें। केतु और मून। अरे चश्मा लगाती हैं? ना। अभी तो आंखें सही है। ठीक है, तो चश्मा अभी इस एज तक नहीं लगा तो ठीक है। तो यानी कि अगर वो आंखें कमजोर भी होंगी आगे चल करके, तो पहले लेफ्ट आई कमजोर हो। ठीक है। ये आपको ये इंडिकेशन है। हो सकता है कि उनको जो है लेफ्ट आई से जो है कम दिखाई, कम दिखता मतलब हूँ। राइट राइट आई की कंपैरिजन में लेफ्ट आई से कम दिखाई दे, या कम दिखता हूँ। प्रॉब्लम जो, हाँ हाँ, तो इस तरह से वो हो सकता है। अब जैसे स्किन डिसीज के लिए, स्किन डिसीज के लिए जो है, पहली चीज तो ये कि स्किन डिसीज के लिए मरकरी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो मरकरी में जैसे कि मान लो मून उसको देख लेता है। वैसे तो अब हम थोड़ा सा इसको और खोले दे रहे हैं, यहाँ कहीं पार्ट नहीं था, इसको करे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मरकरी और वीनस है। ठीक है। तो ये ग्लोइंग स्किन देता है भाई। ठीक है। अब अब जैसे मान लीजिए मरकरी हो गई स्किन, मून और मरकरी में पटती नहीं है। ठीक है। तो ये जो क्या होगा, मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हो जाए, वहीं से कहीं केतु आ जाए या राहु आ जाए, तो फिर आप समझ लीजिए ड्राई स्किन की समस्या आती है। ठीक है। मून वीनस तो ग्लोइंग स्किन हो गया, सॉरी मरकरी वीनस। ठीक। और अगर जो है हमारा जो है क्या कहते हैं, मून मरकरी है। ड्राई स्किन। हाँ, मून मरकरी में आप जो है क्या कहते हैं, अगर इसको देख लेता है ये, क्या नाम है, मून मरकरी है अगर, तो ड्राई स्किन मान लो इसको, मून प्लस मरकरी, तो ये ड्राई स्किन का प्रॉब्लम क्रिएट होगी इससे। ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए यही मून मरकरी है, तो स्किन डिसीज के लिए अगर इसमें राहु आ जाता है, तो ये जो है क्या कहते हैं, फिर वो दे देता है। जैसे कि मरकरी है और मरकरी को अगर राहु देख ले, राहु मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन है, तो वो कहीं जो है मस्सा, या जो है आपका बॉडी में कहीं ना कहीं मस्सा दिखाई देगा ब्लैक कलर का, राहु मार्स से।
ठीक है। केतु अगर देख लेगा तो वो रेड मार्क्स हो जाएगा। लाल वाले मस्से मस्से नहीं होते हैं, एक ब्लैक कलर का मस्सा होता है, ठीक है, ब्लैक मोल। जी ठीक है। एक होता है रेड मोल। एक चीज, अब आप अकेले हो तो कोई बात नहीं। राहु कहाँ जी। बैठा है आपका? किस हाउस में बैठा है राहु? मेरा या नीलू का आपका, तो आप अरे आपका आपका बताओ। मेरा थर्ड हाउस में बैठा है सर। यहाँ पे ये हो गया राहु, ये हो गया केतु। ठीक है। तो मुझको ऐसा दिखता है कि आपके सीने में जो है क्या कहते हैं, चेस्ट के आसपास जो है, या रिब्स के आसपास तिल होना चाहिए। हाँ है सर। है। है सर। ठीक है। ये क्या है सर, ये फार्मूला है सर? ये फार्मूला ही है। हम्म, ये जो रेड चिल बता रहे हैं ना सर आप, जी। रेड मस्से मेरे थोड़े थोड़े से हैं, तो मैं बुध और केतु मेरे शायद मिल रहे हैं ना सर, हाँ। अब ट्राइन में आ ये गया। वाली बात है, ट्राइन से वो बुध केतु मरकरी ट्राइन का में आ हुआ। गया ना। हाँ। बुध केतु ट्राइन में आ गया ना मेरे सर। मेरे रेड थोड़े से हम्म, स्पॉट मस्से हैं। जी। ठीक है। जनरली देखो जो ऐसा है। एक्चुअली जी जो हम आप यूपी के जो बोल लोग हैं उनका अधिकतर के मस्से होते हैं सर लाल। अरे चलिए, यूपी में लाल मान लीजिए। इसका तिल की बात कर लेते हैं, तो तिल तिल है आपके पास चेस्ट के आसपास? हाँ है सर। चेस्ट के हम लोग तिल की बात करते हैं, ठीक है। ये है, देखो ये सब जादू है। ठीक है। अब आपको ये बताओ कि देखो, तिल एक ऐसी चीज है, हर आदमी के शरीर में होता है। सर ठीक है। अब ऐसे किसका हम पूछ लें? बेटा है जैसे आपका, जी। बेटे के राहु कहाँ पे है? बेटे का राहु, एक मिनट सर। बेटे का जो राहु है सर, एट हाउस में है, मतलब मेष राशि में, एट हाउस में। यहाँ पे है, मेष राशि। चलो जी। ठीक है। उसके फेस में तिल है, है चेहरे सर। पे। है सर। ठीक है, देखो ये हमने आपको घुमा दिया है। सीधा सीधा हम आपको बता दें, जहां पर केतु बैठा होगा बॉडी के उसी पार्ट में तिल होएगा काला। ठीक। अब इसमें हम थोड़ा सा अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। क्या उसकी आंख वाल जो है क्या कहते हैं, राइट आइज के आसपास है? राइट आइज, राइट गाल, बॉडी का राइट पार्ट, चेहरे में फेस का राइट पार्ट। जी। किस जगह है आप बताइए, अपना फिंगर रख के अपना। कैसे सर, मतलब मैं समझा नहीं सर। अरे अपने चेहरे पे बताइए किस जगह उसका है। उसका यहाँ पर है सर। यहाँ ठीक पे, है। यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आंख के आसपास हो गया ये। देखो हमने अपना खुद ही रिसर्च किया है इस कुंडली के ऊपर, जो आपके बेटे की है। आपने बताया केतु यहाँ है। हमने हम्म। आपको एक सूत्र ये दिया कि जो है क्या कहते हैं, जहां पर केतु बैठा होगा वहां पर काला तिल होगा। ठीक है। तो ये पूरी जो लग्न होती है, ये पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, आपका पूरा शरीर हो गया। ठीक है। अब जैसे मान लो तिल की बात करेंगे तो यहाँ पे फेस ले लेंगे। ठीक है। लेकिन ये हमारी आंख जाएगी, राइट आई, ये लेफ्ट आई हो गई। ठीक है। तो जब ब्रीफ करेंगे तो और इन ब्रीफ जाएंगे तो ये ले लेंगे। तो आंख के आसपास है। तो चाहे भैया जो है क्या कहते हैं, आंख के ऊपर आ जाए, चाहे आंख के नीचे आ जाए। केतु भी तिल को इंडिकेट करेगा सर? केतु तिल को, ये तो एक सेपरेट फार्मूला है, इसको कर लीजिए। ठीक है। कि जो है क्या कहते हैं, जहाँ जिस भी हाउस में केतु बैठा होगा, उस बॉडी पार्ट्स में आपका तिल होगा। ठीक है। तो इस तरीके से। अब जैसे आपकी भाभी जी का जो है चार्ट खुला हुआ है, इसमें देख लेते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है। नहीं, अरे नो। इनका जिससे, हाँ, इसमें फिफ्थ हाउस है। ठीक है। अब ये जो ओके। फिफ्थ हाउस है, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि ये पेट के आसपास हाँ, इधर कहीं तिल है सर, इधर, हाँ। है। है ना। हाँ। तो ये देखो, तिल एक ऐसी चीज होती है कि 98%, 95% हर व्यक्ति के शरीर में तिल होता है। और उसकी लोकेशन राहु केतु तय करते हैं। तो राहु को नहीं तय करेगा, वो तुमने घुमा दिया था आपके
उसमें, राहु नहीं तय करेगा, वो केतु तय के, करेगा। केतु, ठीक है। ओके। हाँ, तो जहां पर भी केतु बैठा होगा जिस हाउस में, वो हाउस जिस बॉडी पार्ट को जो है कवर कर रहा होगा, वहां पर तिल होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्किन डिसीज को देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसको रब कर दें थोड़ा सा। तो ये जैसे स्किन डिसीज की बात चल रही थी, तो अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। ये कहाँ चला गया? ये है। अब जैसे मान लीजिए जो है केतु मरकरी आपका बन रहा है ना, किसका बन रहा था आपका? हाँ सर। तो इसमें रेड मार्क्स शो करता है, जी। और आपके हैं। हाँ है सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल है सर। ठीक। उसी बात मान लो, जैसे मान लीजिए कि जो है अगर इसी में जो है आपका अ, इसका जो है क्या, इसको बता दिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कि जुपिटर प्लस मार्स है और राहु आ गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये शो करता है कि स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक के दाग, यही तो होंगे। हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आ तो जाती है, बच्चों की निकल आती है। तो वो कहीं एक आध दाना फूट गया तो इसमें चेचक के दाग के स्पॉट रहेगा। जुपिटर मार्स राहु। ठीक है। और और तो ऐसा कुछ अब दिख नहीं रहा, क्योंकि यही चार पांच चीजें हमने आपको बता दी। दांत वाला बता दिया मैंने आपको। और एक वो ले सकते हो आप, क्या नाम है, जुपिटर केतु का अगर कनेक्शन है तो ये अस्थमा दे सकता है। अब इसमें जैसे मान लो जो है क्या कहते हैं, सपोज करिए जुपिटर है। जुपिटर को अगर एक मोर देन वन वाटरी प्लेनेट, मोर देन वन वाटरी प्लेनेट में क्या आ जाएगा? मोर देन वन वीनस और मून है भाई। ठीक है। तो ये ब्रीदिंग इशू दे सकते हैं। ठीक है। जुपिटर का कनेक्शन अगर वीनस और मून से बन जाता है, वीनस या मून से, तो फिर ये जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जुपिटर इस प्लस वीनस या मून। ठीक है। तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर केतु आ जाएगा तो ये अस्थमा की डिसीज दे सकता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम लोग रख सकते हैं। एक चीज में ये भी है आपकी कि जुपिटर मून हो गया, जुपिटर वीनस, ये अस्थमा, ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। तो एक सर। शॉर्ट ब्रीफिंग हमको देनी थी, तो जी वो सर। मैंने जो है डिसीज के हिसाब से दे दी है। अब जी मुझको लगता है कि एक क्लास और बची है। सर। हाँ, एक एक तो सर रिवीजन क्लास हो जाए सर। रिवीजन